I hope you all are well. I'm here again in front of you to continue the topic our dresses. I hope कि आपने लास्ट वीडियो देखी होगी और आपको समझ भी आई होगी. Let me check with this question. Answer this question. क्वेश्चन इजी था, किया सबने? मैंने आपको एक असाइनमेंट दी थी पेज 32. Have you done it? किया आपने? Pause the video and bring your books. Yes, now open it on page 32. जिन बच्चों ने ये असाइनमेंट की है वो आंसर्स चेक करें और जिन बच्चों ने नहीं की वो अब ये असाइनमेंट कंप्लीट करें. गर्ल इन फ्रॉक, सीजन समर, फैब्रिक कॉटन. गर्ल in jacket and scarf, season winter, fabric wool. Kids in raincoats, season rainy, and fabric is polythene. Now missing letters. Number 1 is raincoat, number 2 scarf, number 3 hat, number 4 sweater, number 5 woolen. आर्ट ड्रेसेस क्विज का गूगल फॉर्म मैम ने आपको पोस्ट किया था. आई होप कि आप सबने वो सबमिट कर दिया होगा और इसके साथ ही हमने अपने फर्स्ट 2 लर्निंग आउटकम्स अचीव कर लिए हैं. अब आपको पता चल जाएगा कि वेदर के अकॉर्डिंग कौन सी ड्रेसेस पहननी है और आप लोगों की ट्रेडिशनल ड्रेसेस को देखकर उनकी स्टेट का नाम भी बता दोगे. ओके? Now in short, I will tell you about style of sarees. Different states में women different style से sarees drape करती हैं, पहनती हैं. We will talk about headwears of men. Different states में men different style से turbans और caps पहनते हैं. Dresses linked with occupations and dances. Occupations means job. कुछ jobs की particular dresses होती हैं और कुछ ट्रेडिशनल डांसेस के कॉस्ट्यूम्स को देखकर पता चल जाता है कि वो कौन सी स्टेट के हैं. लर्निंग आउटकम्स. यू विल बी एबल टू नेम द स्टेट बाय लुकिंग एट द स्टाइल ऑफ साड़ी. साड़ी के स्टाइल को देखकर आप स्टेट का नेम बता पाओगे. यू विल बी एबल टू नेम द स्टेट बाय लुकिंग एट द स्टाइल ऑफ टर्बन कैप worn बाय मैन. टर्बन या कैप के स्टाइल को देखकर आप स्टेट को रिकॉग्नाइज करोगे और स्टेट का नेम बता पाओगे. यू विल बी एबल टू आइडेंटिफाई द ऑक्यूपेशन ऑफ पीपल बाय लुकिंग एट देयर ड्रेस. लोगों की ड्रेस को देखकर आपको उनकी जॉब का पता चल जाएगा कि वो डॉक्टर है, नर्स है, इंजीनियर है, पुलिस ऑफिसर है या नेवल ऑफिसर है. यू विल बी एबल टू रिकॉग्नाइज द डांस फॉर्म बाय लुकिंग एट द कॉस्ट्यूम. कॉस्ट्यूम यानी कि ड्रेस को देखकर आप डांस फॉर्म को रिकॉग्नाइज कर लोगे कि ये भरतनाट्यम है, कथकली है, गरबा है या फिर ये भंगड़ा है. लेकिन बेटा, ये सब कुछ लर्न करने के लिए आपको ये वीडियो बहुत ध्यान से देखना होगा. ये लर्निंग आउटकम्स हमने अचीव किए हैं कि नहीं, इसको हम अपने टॉपिक को फिनिश करने के बाद चेक करेंगे. आई विल आस्क यू सम questions, so please watch the video attentively. Because sari is worn all over India, but the style of wearing a sari and the material used for it is different from one state to another. Look, this girl has bought some sarees from the market. What style of sarees are there in her bag? Let's see. Wow, Maharashtrian sari. Look at the style of wearing it. रेड बॉर्डर साड़ी, इसको धोती स्टाइल में पहनते हैं और पल्लू आगे से पीछे की ओर जाता है. नेक्स्ट इज बंगाली साड़ी. लुक एट द स्टाइल ऑफ वेयरिंग बंगाली साड़ी. दिस इज वाइट साड़ी विद रेड बॉर्डर. इसका पल्लू कितना लंबा होता है, पहले आगे से पीछे की ओर जाता है और फिर पीछे से आगे की ओर. लुक एट द स्टाइल ऑफ वेयरिंग इट. दिस इज गुजराती साड़ी. इसमें पल्लू को पीछे से आगे की ओर लाते हैं. लुक एट द स्टाइल ऑफ वेयरिंग गुजराती साड़ी. लेट्स रिवाइज ऑन मैप.
Gujarati style sari is worn in Gujarat. Maharashtrian style sari is worn in Maharashtra. Bengali style sari is worn in West Bengal. Now it's quiz time. Get ready to answer the question. I hope you all have answered the question. With this, we have achieved learning outcome number 1. You are able to name the state by looking at the style of sari. Next, we are going to learn about style of turban and cap. Turban is also called safa. Look, आपसे मिलने कौन आया है? आपके फेवरेट डोरेमोन, नोबिता, छोटा भीम, निंजा हथौड़ी, शिनचैन एंड नॉडी. They all are participating in fancy dress. और वो आपको दिखाने आए हैं कि वो फैंसी ड्रेस में किस स्टाइल की टर्बन या कैप पहनने वाले हैं. चलिए हम देखते हैं. Doraemon likes turban style of Haryana. Wow! And Nobita? Nobita likes turban style of Maharashtra. Chota Bheem, he likes turban style of West Bengal. Ninja Hathodi, he likes Rajasthan Pagdi. Shinchan, he likes the cap of Himachal Pradesh. And Noddy, he got the cap from Kashmir. Now revision through map. In Kashmir and Himachal Pradesh, thick woolen caps are worn. In Punjab, Haryana, Rajasthan and West Bengal, style of wearing turban is different. बेटा मैप में स्टेट्स की लोकेशन को ध्यान से देखिए. Quiz time. Answer the next question. With this, we have achieved learning outcome number 2. You are able to name the state by looking at the style of turban or cap. Next is dresses linked with occupation and dance. In the beginning, I asked you what dress do you wear when you go to school. I am sure you have answered uniform. बेटा हर स्कूल की डिफरेंट यूनिफॉर्म होती है और यूनिफॉर्म को देख के ही पता चलता है कि बच्चे कौन से स्कूल में पढ़ते हैं. सिमिलरली स्पेशल जॉब्स की यूनिफॉर्म होती है और उस यूनिफॉर्म को देखकर हमें पता चल जाता है कि पहनने वाले की जॉब क्या है. फॉर एग्जाम्पल, इस यूनिफॉर्म को देखकर पता चल जाता है कि पुलिस ऑफिसर है, नेवल ऑफिसर, आर्मी ऑफिसर, एयरफोर्स ऑफिसर, 3 different dresses. Doctor and nurse, mechanic and engineer. India is a land of many classical and folk dances. The dancers wear beautiful costumes. Look at the beautiful costume of Bharatnatyam, the classical dance of South India. Look at the beautiful costume of Kathakali, the folk dance of Kerala. Now the costume of Garba dance, the folk dance of Gujarat. Next is Bhangra, the folk dance of Punjab. Look at the beautiful dress. It's quiz time now. Answer the question. With this, we have achieved learning outcome number 3 and 4. You are able to identify the occupation of people by looking at their dress. You are able to recognize the dance form by looking at the costume. Next, we will learn about materials used for making dresses. From where do we get that material? Material means fabric. बेटा ड्रेसेस बनाने के लिए हम कौन सा फैब्रिक, कौन सा मटेरियल यूज़ करते हैं और वो मटेरियल हमें कहाँ से मिलता है. लर्निंग आउटकम्स. इस टॉपिक से आपको क्या सीखने को मिलेगा? यू विल बी एबल टू लिस्ट द names of materials used for making dresses.
ड्रेसेस बनाने के लिए जो मटेरियल यूज़ करते हैं आपको उनके नेम्स पता चलेंगे। Then you will be able to identify the natural and man-made fibers. आपको पता चलेगा कि कौन से फाइबर्स नेचुरल हैं और कौन से फाइबर्स man-made हैं। Now watch this video to know about materials for making dresses. The clothes we wear are made up of fibers. Fibers are of two types. Natural fibers are obtained from natural resources like plants and animals. Natural fibers like cotton, linen, jute, coir, etc. are obtained from plants. Wool and silk are common fibers that are obtained from animals. Synthetic fibers are man-made fibers. For example, rayon, nylon, acrylic, and polyester are man-made fibers. Cotton, silk, wool, jute and linen are natural fibers. Cotton, linen and jute we obtain from plants. Wool and silk we obtain from animals. Nylon, rayon and polyester are man-made fibers. Quiz time. Ready to answer the question. With this we have achieved learning outcomes. अब आप ड्रेस मटेरियल्स के नेम्स भी बता पाओगे, नेचुरल एंड मैन-मेड फाइबर्स को भी आइडेंटिफाई कर पाओगे। With this we finish this chapter our dresses. I hope कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। Thanks for watching. Bye bye. Have a nice day.